व्हाट्सअप एवरीबडी, मेरा नाम है धीरज विश्वकर्मा और आप सबका स्वागत है दी यंगस्टर्स क्लब में, जहां हम जानते हैं दुनिया के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक सिंपल से लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम लाइट अप करेंगे द डार्क यूनिवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज का पूरा एपिसोड 6 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स डेली पाते रहें। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है हाई कंपटीशन। इसके नाम से हम लोग को पता लग जा रहा होगा कि हाई कंपटीशन है क्या। सो लेट्स अज्यूम कि आप एक ग्रेजुएट है और जॉब मार्केट में आप अपने लिए एक सूटेबल जॉब ढूंढ रहे हैं, बट कैच ये है कि जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं उसकी सीट सिर्फ 50 है और उस 50 सीट को फिल करने के लिए 500 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लेस चांस कि आपको वो जॉब मिले। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट्स की, तो सबसे पहला अगर ट्रेंडिंग में बात करें तो सिविल सर्विसेज आता है, और उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड AI। उसी के साथ साथ आगे बढ़े तो लॉ, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ पर इतने प्रोफेशनल्स ऑलरेडी है कि आपका एंट्री मारना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ एपिसोड में एंट्री होती है सेगमेंट 2, विच इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिलती। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बट आपको किसी कॉर्पोरेट में जॉब मिलती है कैशियर की। सो आपके स्किल्स के अप्रोप्रिएट आपको जॉब नहीं मिली है। सो ये एक बेस्ट एंड क्लासिक एग्जाम्पल बन सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अगर मैं बात करूँ कुछ की एक्सपेक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट्स के, तो उसमें सबसे पहला स्किल मिसमैच। सेम बिफोर मैंने बोला था कि स्किल मिसमैच का मतलब आपकी स्किल्स उस जॉब से ज़्यादा है जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और जो जॉब आपको मिली है। सेकेंड इज़ इनएडुकेट आर। इनएडुकेट आर मतलब आप फुल टाइम जॉब के लिए सूटेबल है, बट आपको पार्ट टाइम जॉब मिली है। क्योंकि आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो आपको वो पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। अगर उसी के साथ साथ आगे बढ़े तो लो वेजेस। इसी के साथ साथ काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो कि लो वेजेस पे करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनको अपने एंड मीट्स को पूरा करना होता है, और वो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो लास्ट पॉइंट इज़ डिसएनकरेजमेंट। डिसकरेजमेंट मतलब क्या? डिसकरेजमेंट वो होता है कि एक टाइम के बाद बंदा खुद ही हिम्मत हार जाता है और स्टॉप कर देता है एक अच्छी फुल टाइम जॉब ढूंढना। इसी के साथ हमारा थर्ड सेगमेंट है एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस बेसिकली वो प्रैक्टिसेस होती है जिसमें एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर उसका एडवांटेज लिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। बेसिकली ये अनफेयर और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है जो कि कॉर्पोरेट में प्रोहिबिटेड होती है। अगर कुछ बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करना चाहें तो जैसे कि लो वेजेस और अनफेयर कंपनसेशन, लॉन्ग वर्किंग हार्स, एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स के लिए काम करे, या फिर ओवर टाइम अब्यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ नॉन पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, नो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड ओवर टाइम पे। उसी के साथ साथ एक अनसेफ वर्किंग कंडीशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट होता है जेंडर के रिलेटेड, रेस के रिलेटेड, रिलीजन्स के रिलेटेड और डिसेबिलिटी के रिलेटेड। उसी के साथ साथ इनएडुकेट जॉब सिक्योरिटी, और लास्ट में एक्सेसिव वर्क ओवरलोड। इतना काम दे देते कि एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हमारा अगला सेगमेंट है विच इज़ फोर्थ सेगमेंट, गिग इकोनॉमी। बेसिकली गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर फ्रीलांसर और ऑन डिमांड एम्प्लॉयज़ का एक कम्युनिटी वर्क करता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर सकूँ। बट मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं इन गिग वर्कर्स, यानी गिग वर्कर्स बेसिकली गिग इकोनॉमी में जो फ्रीलांसर और जो ऑन डिमांड एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए एक टर्म है जिनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। सो मैं इन गिग वर्कर्स को रीच करूँगा थ्रू फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, और या फिर मेरे कनेक्ट्स में जो फ्रीलांसर्स रहेंगे उनको कनेक्ट करूँगा और उनको बोलूँगा कि मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिट करके दे दे। सो ये एक क्लासिक एग्जांपल हो गया गिग इकोनॉमी के लिए। अगर हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें, सो एडवांटेजेस में गिग इकोनॉमी में फर्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप कहीं से कभी भी और कितना भी काम कर सकते हैं। आप
आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, आप अपने मालिक खुद के रहेंगे। उसके साथ साथ डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, आप कौन सी भी फील्ड में काम कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बट उसके लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होंगी, जो भी नेसेसरी इंडस्ट्री में आपको काम करना होगा। उसी के साथ साथ ये एक एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो ये एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम में भी कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज अगर आप एक फुल टाइम जॉब करो लेकिन वहाँ से आपका मीट पूरा नहीं हो रहा, तो लेट्स अज्यूम कि आप एक लोगो डिज़ाइनर हो, बाहर से आपने एक लोगो डिज़ाइन किया, उसका 50,000 मिला, और जो कि आपको मंथली मिलता है वो आपको एक दिन में मिल गया। ये हो सकता है कि एडिशनल इनकम स्ट्रीम के अंदर आ सकता है। उसके बाद रिमोट वर्क, आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कौन से भी टाइम पे आप फ्रीलांसिंग अपना कर सकते हो। गिग इकोनॉमी में आप एक बेस्ट गिग वर्कर बन सकते हो। उसके साथ साथ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला इनकम इनस्टेबिलिटी। गिग वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत सारे एक्सपीरियंस करते इर्रेगुलर इनकम। साल के कुछ महीने तो काम अच्छा चलता है, लेकिन साल के कुछ महीने काम ढंग का नहीं चलता है। उसी के साथ साथ लैक ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि कॉर्पोरेट में अगर आप फुल टाइम एक जॉब होल्ड करते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, ईपीएफ और जितने भी ऐसे लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स आपको कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है वो गिग वर्कर्स को नहीं मिलता है, यानी फ्रीलांसर्स को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शंस, जैसे कि जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनके लिए लेबर लॉ प्रोटेक्शंस तो है, लेकिन यहाँ पर जब आप गिग इकोनॉमी में काम करते हो तो आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर लिया जाता है, यानी यू आर बिजनेस। आपके लिए बहुत लेस प्रोटेक्शन और राइट्स है लेबर लॉस के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो आपका वर्क लाइफ इम्बैलेंस, कभी कभी काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप इनेबल हो जाते हो कि वो काम छोड़ के अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दो या फिर अपने बाकी के पर्सनल काम पे ध्यान दो। उसी के साथ साथ लैक ऑफ करियर एडवांसमेंट। अगर एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिलती है तो एक करियर अपॉर्चुनिटी जो आपको कॉर्पोरेट में मिल सकती थी या फिर इंटरनेशनल जा सकते थे वो इसमें थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप करोगे तो देयर इज़ अ चांस कि आप एक करियर एडवांसमेंट की तरफ बढ़ सको। इसी के साथ हमारा अगला सेगमेंट है सेगमेंट 5, जेंडर डेस्परिटी। बेसिकली जेंडर डेस्परिटी का मतलब ये होता है इनइक्वल ट्रीटमेंट और गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स जेंडर। अगर हम कुछ बेस्ट क्लासिक एग्जांपल्स की बात करें तो जेंडर पे गैप, अगर आप मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉयज़ फीमेल एम्प्लॉय को बहुत कम सैलरी या फिर पर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे कुछ प्रोफेशन सेग्रीगेटेड किए जाते हैं, जैसे कि अगर नर्सिंग और टीचिंग में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द आपको वुमेन्स दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू मैन। और अगर उसी के अपोजिट अगर देखेंगे तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एज़ कम्पेयर टू वुमेन मेंस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर उसी के साथ साथ आगे बढ़े तो ग्लास सीलिंग। व्हाट इज द ग्लास सीलिंग? ग्लास सीलिंग का मतलब होता है ये एक इनविजिबल बैरियर होता है जो प्रिवेंट करता है वुमेन को रीचिंग टॉप मैनेजरल पोजीशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बढ़ते हैं तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम की कुछ चीज़ होती है जो कि हमने अभी देखा। अगर हम लोग डायरेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये हायरिंग के टाइम पे या फिर प्रमोशन के टाइम पे या फिर जॉब असाइनमेंट्स के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ऑकर होती है या फिर की जाती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा लास्ट सेगमेंट है लैक ऑफ बेनिफिट्स। लैक ऑफ बेनिफिट्स का मतलब ये होता है बेसिकली किसी भी कॉर्पोरेट में एक एम्प्लॉय को उसके पर्क्स या फिर कंपनसेशन या फिर जो भी आप लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक एग्जांपल ले, जैसे कि हेल्थ केयर बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेड टाइम ऑफ, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी की सारी जो भी पर्क्स या फिर ये बेनिफिट्स से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हेल्थ केयर बेनिफिट्स में बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, विजन इंश्योरेंस, ये कुछ टाइप के इंश्योरेंस होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। बट ये पॉइंट में लैक ऑफ बेनिफिट्स के पॉइंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर दूसरा हम लोग बात करें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन प्लान जो कि एक एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करे, जिसमें कि कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है जो कि नहीं दिया जाता एम्प्लॉयज़ को एक कॉर्पोरेट में। इसके साथ साथ पेड टाइम ऑफ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में हॉलीडेज़ तो दिए ही नहीं जाते हैं,
जिससे कि एम्प्लॉय का जो वर्क लाइफ बैलेंस वो तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, उसका मेंटल प्रेशर और बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव वो अगर कुछ कॉर्पोरेट्स में देखा जाए तो कुछ वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव तक नहीं जाती, उनको काम दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स में ये प्रैक्टिसेस नहीं की जाती है, उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है। और कुछ केसेस में पैटर्निटी लीव दी भी जाती है। जो पेरेंट्स जो कि न्यू बॉर्न बेबीज, जिनको न्यू बॉर्न बेबीज़ हुए हैं तो उनको पैटर्निटी लीव भी दी जाती है। इसी के साथ साथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंट हर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहिए एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट के द्वारा, जो कि होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बेनिफिशियरी होता है एक एम्प्लॉय के इवेंट पे। जब वो उसके कोई भी एक लेट्स अज्यूम कि एम्प्लॉय की हो, भगवान ना करे किसी भी एम्प्लॉय का हो, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे ख्याल से हर कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। बट अभी भी मैंने जितने एग्जांपल्स आपको काउंट करवाए, ये इनमें से कुछ तो जो नेसेसरी वो तो कॉर्पोरेट्स के थ्रू प्रोवाइड ही नहीं किए जाते हैं। सो पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जो जॉब मार्केट है उसका डार्क साइड है, बट थोड़ी सी अवेयरनेस और एक कलेक्टिव एक्शन के साथ हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लेट्स टेक एन प्लेज वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल एंड फेयर जॉब मार्केट फॉर ऑल। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक ऑसम टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें और कोई इम्प्रूवमेंट या सजेशन हो तो कमेंट डाउन में ज़रूर पढ़ूंगा, और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करेगा जिसको इसकी ज़रूरत है। और इसी के साथ बी क्यूरियस टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।